महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को आज शाम तक मुंबई पहुंचने का आदेश दे दिया है। महाविकास आघाड़ी की सरकार इस वक्त संकट में है और बीजेपी इस बीच अपने विधायकों को यह निर्देश दे रही है कि आज शाम तक महाराष्ट्र के बीजेपी के सभी विधायक मुंबई पहुंच जाएं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर यह बड़ी खबर। इस वक्त महाविकास आघाड़ी के समर्थक ऐसे 40 विधायक गुवाहाटी में जो समर्थन जारी रखेंगे या समर्थन वापस ले लेंगे, ये आज फैसला हो सकता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये असम में है, गुवाहाटी में ये बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी अपने विधायकों को आज शाम तक मुंबई आने के लिए कह दिया है। महाराष्ट्र के बीजेपी के सभी विधायक आज शाम तक मुंबई पहुंचे, ये निर्देश दे दिया गया है। क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार गंभीर संकट में है? क्या ये बागी विधायक समर्थन वापस लेने जा रहे हैं? ये फैसला गुवाहाटी में बैठे हुए 40 बागी विधायक लेंगे। आज ये फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। जो बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, ये सूरत से अब पहुंच गए हैं गुवाहाटी। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचकर यह दावा किया कि हमारे साथ 40 विधायक हैं। वो बागी विधायक होटल पहुंचे, वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी आए। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर। शिंदे की इस वक्त बागी विधायकों के साथ मीटिंग चल रही है। गुवाहाटी के जिस होटल में ये मौजूद हैं, वहीं पर 40 बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की ये मीटिंग। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जो इस वक्त उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं 40 बागी विधायकों के साथ। और इसी मीटिंग में संभवतः यह फैसला हो सकता है कि ये बागी विधायक सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या समर्थन वापस ले लेंगे। अगर समर्थन वापस लेंगे तो क्या अपना अलग गुट बनाने पर विचार करेंगे। यही वो 40 बागी विधायक हैं जिनके हाथ में अब महाविकास आघाड़ी की किस्मत का फैसला इन्हीं के हाथों होने जा रहा है। वो यहां से तो ये 7 तस्वीरें बता रही हैं महाराष्ट्र की सियासी हलचल की पूरी तस्वीर। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट चल रहा है। बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचकर दावा किया है कि हमारे साथ 40 विधायक हैं। ये बागी विधायक होटल में मीटिंग कर रहे हैं और इसी मीटिंग में तय होगा कि सरकार का भविष्य क्या होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि अब तो 2 और विधायक बागी हो गए हैं। शिवसेना के 2 और विधायक अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से नाराज, और ये भी मुंबई से रवाना हो गए हैं गुवाहाटी के लिए। नाम इनके हैं संजय राठौड़ और योगेश कदम। संजय राठौड़ और योगेश कदम 2 और शिवसेना के विधायक बागी होकर मुंबई से निकल गए हैं गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी में पहले से एकनाथ शिंदे 40 बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। वहीं पर ये भी जाएंगे और एकनाथ शिंदे का समर्थन करेंगे। यानी कि शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई, विधायक साथ छोड़ते हुए, सरकार पर संकट गहराता हुआ। यह संख्या अब पहुंच गई है 43 तक, 43 ऐसे विधायक महाविकास आघाड़ी को जो अब तक समर्थन दे रहे थे लेकिन अब नाराज, अब बागी। क्या समर्थन जारी रहेगा या समर्थन वापस हो जाएगा? क्या आज समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी जाएगी? मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से नीलेश और विशाल पांडे मेरे साथ हैं और साथ ही गुवाहाटी से सौमित्र मेरे साथ हैं। सबसे पहले गुवाहाटी चलते हैं। सौमित्र, बागी विधायकों की मीटिंग हो रही है, क्या होगा बड़ा फैसला? जी देखिए, जो बागी विधायक है उनका मीटिंग शुरू हो गया है। करीब 9:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई है, आधा घंटा हो चुका है। लेकिन बीजेपी के जो 3 बड़े नेता, राज्य स्तर के जो बड़े नेता हैं, उनका वो यहाँ पर अभी तक होटल में रुके हुए हैं, लेकिन वो मीटिंग में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो होटल का इलाका है, ये होटल का सामने का इलाका, ये पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीआरपीएफ को भी यहाँ पे तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बलों को यहाँ पर रखा गया है ताकि विधायक की सुरक्षा निश्चित किया जाए। हम आपको बता दें कि ये जो मीटिंग शुरू हुई है, इस बैठक में ये लोग सिद्धांत लेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे। ऐसी बात कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। क्या ये समर्थन वापस लेंगे? वापस लेने के लिए इनको क्या करना है? क्या ये शिवसेना में रह के अलग गुट बनाएंगे? क्या विधानसभा के स्पीकर को ये चिट्ठी लिखेंगे या यहाँ से फैक्स करेंगे राज्यपाल को कि वो ये जो गठबंधन की सरकार है वहाँ से वो उनके ऊपर से वो समर्थन वापस ले रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ इनका जो
कम्युनिकेशन है ये अब पूरी तरह से क्लियर है कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक है सब बीजेपी के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में है। हम आपको बता दें कि पहले भी हम बताए थे कि आज सुबह ही असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी इसी होटल में थे और असम राज्य की तरफ से तेजपुर के एमपी एक विधायक ये दोनों मिलकर एयरपोर्ट में रिसीव करने गए थे इन विधायकों को, इन शिवसेना के इन बागी विधायकों को। उनको रिसीव करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर अभी असम कैबिनेट के नंबर 2 कहे जाने वाले पीयूष हजारिका वो भी इस समय इस होटल में मौजूद है। अब जब तक ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ये क्या सिद्धांत ले रहे हैं, क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं और उसके आगे की रणनीति कोई तय करके बीजेपी का नेता क्या इस मीटिंग में है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई बीजेपी का नेता जुड़ा हुआ है? जी अभी तक इस मीटिंग में कोई बीजेपी के नेता जुड़े रहने की खबर नहीं है, लेकिन ऐसी बात कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोई नेता चाहे वो महाराष्ट्र से हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व से हो, इस मीटिंग में उनके रेजोल्यूशन के बाद वो यहाँ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी नेताओं के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन पहले इनका क्या सिद्धांत रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, कैसे ये कदम उठाएंगे, इस पर चर्चा और फैसला होने के बाद इसके बाद ही बीजेपी नेतृत्व के साथ ऑफिशियल इनका बैठक होगा और आगे की रणनीति। जब एकनाथ शिंदे आज सवेरे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे थे तब उन्होंने क्या कहा था? देखिए तब उन्होंने ये फिर एक ही बात कही कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ शिवसेना जाके सरकार बनाए और एक बात उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व को वो सम्मान करते हैं और उन पे ही वो कायम है। ये इसके बाद ही ये सूत्रों के हवाले से ये खबर मिला है कि शिवसेना में रहते ही विधानसभा में एंटी डिफेक्शन एक्ट में कोई समस्या ना हो जाए, इस कारण से वो अलग गुट बनाना चाहता है। इसीलिए विधानसभा के स्पीकर को वो ये बागी विधायक चिट्ठी लिखेंगे। अभी तक जो पता चला है कि अभी और 2 विधायक इनके साथ जुड़ गए हैं, तो कुल मिला के 43 इसी पर जल्दी से अपडेट ले लेते हैं नीलेश से। मुंबई से हमारे साथ है नीलेश। बाजी हाथ से निकलती जा रही है, 2 और विधायक बागी, दोनों गुवाहाटी रवाना। जी बिल्कुल विशाल, अगर हम इस तरह से इस पूरे मसले को पेश करें कि पार्टी हाथ से निकलती जा रही है तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम कल से ही देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो संकट है वो भी काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जिस तरह से बताया गया कि 20 एमएलए हैं, फिर संख्या 22 हुई, फिर शाम तक 27 हो गई, फिर देर रात तक 40 हो गई और अब सुबह होते होते ये विधायकों की संख्या 43 तक पहुंच चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर सरकार को पूरी तरीके से एक बड़ा खतरा जो है उनके पास संकट बन रहा नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में आज जिसे हम जिक्र कर रहे हैं कि कई बैठकें होने वाली हैं। लेकिन जानकारी तो ये थी कि उद्धव ठाकरे के कहने पर शिवसेना के सारे विधायकों को एक मुंबई के होटल में रखा गया ताकि पार्टी आगे ना टूटे। फिर ये 2 विधायक कहां से निकल आए? जी विशाल, ये एक अहम सवाल है और एक अहम फेलियर है खुद उद्धव ठाकरे सरकार का, खुद उनकी लीडरशिप का, क्योंकि हम जब नेताओं से बात कर रहे हैं वो ऑफ रिकॉर्ड यही जानकारी दे रहे हैं कि उनके अंदर भी नाराजगी जरूर है। जिस तरीके से आने वाले दिनों में तस्वीर हमारे सामने पेश हो रही है उससे साफ पता चल रहा है। उनका साफ कहना है कि कोविड काल के दरमियान हो या उसके बाद हो, लगातार जो उद्धव ठाकरे हैं, जो लीडरशिप है वो अपने मंत्रियों से उसकी मुलाकात शिवसेना से हो रही है। जब सभी विधायकों को होटल में रखा गया था मुंबई के, फिर 2 और विधायक यहां से निकलकर गुवाहाटी जाने में कैसे कामयाब होगा, यह बड़ा सवाल रहेगा। भले ही शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन अब भी संजय राउत कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी रहेगी। हमारे दोनों का राह है, उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। शिवसेना और ठाकरे जी अपने आप को हिंदुत्व के प्रहरी मानते थे या कहते थे। आज वो अपने जो मूल विचार है उससे अलग हटे तो उनके लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। और उनको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप मूल विचार छोड़ते हो तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाते। भाजपा भी सरकार नहीं बना सकती है, वो
कुछ हलचल कर सकते हैं, कुछ लोगों को खरीद फरोख्त करके कुछ दूसरे तरीके से एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और वो साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा बिल्कुल सत्ता की भूखी है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, उनको समझ आना चाहिए, उनको अपना घर संभाल नहीं पा रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, अपने विधायकों की चिंता कर नहीं पा रहे और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वो चिंता अपने विधायकों की करें। और अभी एमएलसी के इलेक्शन में साबित हो गया कि उनके विधायक उनके साथ नहीं है। विशाल पांडे के पास चलते हैं मुंबई से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा दिक्कत खड़ी करेगा एकनाथ शिंदे के सामने, क्योंकि शिवसेना के अपने ही विधायकों की संख्या करीब 35 हो गई है जो बागी हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संख्या 43 तक पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए, और अगर हम एकनाथ शिंदे के दावे पर यकीन करें तो इसके मुताबिक उनके पास 40 शिवसेना विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर इतने विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है तो किसी भी प्रकार का दल बदल कानून लागू नहीं होगा और अलग गुट बनाने की मान्यता उनको मिल जाएगी। और इसी के लिए एकनाथ शिंदे फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहे हैं उन तमाम समर्थक विधायकों के सिग्नेचर के साथ में जो उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कोई एक्टिंग जो परमानेंट स्पीकर नहीं है, इसलिए जो स्पीकर का चार्ज है वो डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद है, जो कि एनसीपी के एक विधायक है। ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या वो एकनाथ शिंदे की इस मांग को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास और इस गुट के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प खुला होगा और राज्यपाल के पास भी एक पत्र यहां पर एकनाथ शिंदे का गुट भेज सकता है और वो इस बात को लेकर दावा कर सकता है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार को वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जिसकी तैयारी फिलहाल एकनाथ शिंदे का गुट कर रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ में कल भी उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, अपने पीएस मिलिंद को उनके पास मिलने के लिए भेजा, उनके द्वारा बातचीत की, लेकिन कोई बात अभी तक बन नहीं पाई है। और ये कह सकते हैं विशाल, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ विधायक जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में रास्ता आसान होता जा रहा है। बीजेपी भले अभी साइलेंट मोड पर है, लेकिन अंदर खाने पूरी रणनीति बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल रणनीति बीजेपी की तैयार है और इसीलिए बीजेपी ने अपने सारे महाराष्ट्र के विधायकों को आज शाम तक मुंबई आने के लिए कहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने क्या कहा गुवाहाटी पहुंचकर, ये आपको सुनवाते हैं। शिवसेना के 40 एमएलएस अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए शिंदे जी? मराठी ठाकरे का जो अप्रोच रहा है, उद्धव ठाकरे का जो अप्रोच रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। तो महाराष्ट्र के पूरे सियासी संकट के केंद्र में अगर इस वक्त कोई एक चेहरा है तो वो है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, शिवसेना के कद्दावर नेता। अब उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है और उन्हीं पर यह निर्भर करेगा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बचती है या फिर जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.